आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, स्पेशली किसके लिए? एम्स पैरामेडिकल एग्जाम, सीपी नेट, एएफएमसी नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल एग्जाम अलग अलग स्टेट में होते हैं, उसके लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? एनसीईआरटी से होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। बोथ लैंग्वेज में होंगे, बोथ लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे। और इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्टली जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस, कुछ नीट के भी प्रीवियस ईयर है और अदर पैरामेडिकल एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। आप 20 क्वेश्चंस का पहले आंसर अपना दिमाग में पढ़ के सोच लिया और उसके बाद आगे बढ़े। तो हम ये चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर हमने उठाया है? सेल वाला। सेल वाले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब सेल वाले चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट किसी चैप्टर के हम क्वेश्चंस उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक कोशिकीय जीव सक्षम होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ, ये बात ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल है, उसके अंदर सब कुछ होता है। डीएनए भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी। सारे सेल ऑर्गेनेल एक सेल के अंदर पाए जा सकते हैं और वो लिविंग एग्जिस्टेंस रखती है। परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हाँ, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जितने भी इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के, जैसे मेटाबॉलिज्म है, ये सारे फंक्शंस हैं वो करती है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है हमारा, बोथ। हाँ, तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। लिविंग सेल वाज फर्स्टली सीन एंड डिस्क्राइब्ड बाई। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और वर्णित किया था? रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको पता होना ही चाहिए कि सबसे पहले जो लिविंग सेल है उसको किसने एक्सप्लेन किया था और देखा था। तो लिविंग सेल को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था और देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था? नॉन लिविंग सेल्स को देखा था, नॉन लिविंग को डिस्कवर्ड किया था इन्होंने, लिविंग को। रॉबर्ट कोच ने क्या दिए थे? कोच पॉस्टुलेट्स दिए थे, कोच पॉस्टुलेट्स दिए थे। इन्होंने बताया डिजीज़ कैसे होती है, डिजीज़ कैसे होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिसीज़ कैसे होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया कुछ पॉस्टुलेट्स ने। और हमारे रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ी होगी तो न्यूक्लियस की इन्होंने खोज की थी। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। कोशिका सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथ्यू स्लाइडेन, थियोडर स्वान, स्लाइडेन स्वान बिर्चो, रोडॉल्फ बिर्चो, सटनेन बोवेरी। तो इसका आंसर क्या ठीक होगा? ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए कि जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत था, उसे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे अगले ऑप्शंस की भी बात करते हैं। इसमें बिर्चो आ गया। हाँ, बिर्चो ने सेल थ्योरी को क्या किया था? मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई कैसे किया था? जो स्लाइडेन एंड सेल ने सेल थ्योरी दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी, वो क्या एक्सप्लेन नहीं करती थी? वो एक्सप्लेन नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी? किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती थी? डिवाइड कैसे होती हैं सेल्स, डिवाइड कैसे होती हैं। तो डिवाइड कैसे होती हैं सेल्स, इसको एक्सप्लेन कर दिया था किन्होंने? बिर्चो ने एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए से बोल दिया मॉडिफाई सेल थ्योरी। तो रॉडॉल्फ बिर्चो का हमने देख लिया। सटन एंड बोवेरी ने क्या दी थी? आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे एक चीज़, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जब उस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे जेनेटिक्स के सब, तब इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप याद रख सकते हो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन एंड बोवेरी ने। हम यहाँ पर आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एक के साथ 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शंस के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और हर ऑप्शन जो है वो एक क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं कि सेल थ्योरी मतलब जो इनिशियल सेल थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं करती थी, तो वो डिवीजन को एक्सप्लेन नहीं करती थी, सेल कैसे डिवाइड होती है उसे। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है मॉडिफाई सेल थ्योरी किसने दी, विर्चो ने दी थी, या सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया था। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, वो किसने, सटन एंड बोवेरी ने दी थी। तो ये 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चन से मिल रहे हैं। हम क्वेश्चन भले ही यहाँ 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 20 होंगे, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो 70 से 80 क्वेश्चंस के बराबर होगा, क्योंकि हम हर 4 ऑप्शन जो हैं दिए हुए उन सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु गेव द फाइनल सेफ ऑफ सेल थ्योरी। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी उठाया, फाइनल सेफ दिया या मॉडिफाई किया या डिवीजन को किसने एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। कोश का सिद्धांत को अंतिम रूप देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन, स्वान, विर्चो और स्लाइडेन एंड स्वान। तो आपको आंसर समझ आता होगा कि रोडोल्फ विर्चो, विर्चो ने फाइनल सेफ दिया था थ्योरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ऐसा ऑर्गेनेल जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में मौजूद गैर झिल्लीदार अंग क्या है। तो गैर झिल्लीदार जिसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती, और किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, इसके ऊपर तो सेल मेम्ब्रेन होती वो पाई जाती है। प्रोटीन, अबे प्रोटीन तो एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें तो हम बात ही नहीं कर सकते। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है। प्रोटीन सेल ऑर्गेनेल नहीं है, उन्होंने ऑर्गेनेल की बात की थी। प्रोटीन सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन तो हम लगा ही नहीं सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो 2 लेयर होती हैं, एक भी नहीं होती, 2 लेयर होती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया राइबोसोम्स। जो हमारी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं, राइबोसोम। अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आगे बताएंगे। अभी याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें 80S टाइप के होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। एस स्वाइडबर्ग यूनिट होती है जो डेंसिटी वगैरह को बताती है, वो उतना जानने का काम नहीं है, बस इतना याद रख सकते हो, स्वाइडबर्ग यूनिट होती है। 70S टाइप के होते हैं, 80S टाइप के होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व निम्न कोशिकाओं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक होगा, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी, बैक्टीरिया, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या कहते हैं, याद रखना आप, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी के चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन, चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये डेफिनेटली मतलब फुल नेम भी दिया गया है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स से रिलेटेड कौन है, यह निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बात ठीक है बिल्कुल 100%। तो इसमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, आप याद रखना न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हैव बेसिकली नेक्ट जीनोमिक मटेरियल, हाँ इनमें नेक्ट जीनोमिक मटेरियल होता है जो कैसा होता है,
सर्कुलर होता है। हर ऑप्शन में मतलब कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन छिपे हैं। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, हैव बेसिकली नेक्ट जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए नेक्ट होता है, इनका जो नेक्ट होता है सर्कुलर होता है। और नेक्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखना। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो वो सर्कुलर होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे नेक्ट बोल रहे हैं। और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है, उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियाइड याद रखना है, सर्कुलर याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन याद रखना है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट नोन एज प्लाज्मिड। हाँ, ये भी बात ठीक है। हम एक बैक्टीरियल सेल छोटी सी आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए हो गया, ये बैक्टीरिया में राइबोसोम्स हो गए, ये जीनोमिक डीएनए हो गया, ये राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ये मीजोसोम्स वगैरह हो गए, मीजोसोम्स की बात हम आगे करेंगे क्या होते हैं। मीजोसोम्स हो गए। कुछ यहाँ पर और क्या होते हैं, राइबोसोम्स हो गए, यहाँ कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 स्टैंड होते हैं, और सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये इसका काम होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। रेजिस्टेंस जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम प्लाज्मिड का होता है। तो हमने प्लाज्मिड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। प्लाज्मिड क्या होता है, सेल के बाहर मतलब जो सेल है, सेल के अंदर कुछ क्या होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। जैसे क्या लिखा है, एक्स्ट्रा जीनोमल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम्स तो हमारा ये है डीएनए जीनोमिक, ये इसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक के लिए। किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीस। इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर्स ऑफ सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में यूनिक फिनोटाइपिक जो करेक्टर होता है वो कौन कन्फर्म करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ जीवाणु में विशिष्ट फिनोटाइपिक लक्षण प्रदान करता है। तो विशिष्ट फिनोटाइपिक लक्षण कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अभी हमने बात की थी, ऊपर हमने बात की थी प्लाज्मिड की हमने बात की थी। और प्लाज्मिड क्या कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर रहा था, रेजिस्टेंट का मतलब एक रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी कुछ बैक्टीरिया में प्रोवाइड कर रहा था, किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए। तो ये क्या एक यूनिक फिनोटाइपिक रेशियो है, मतलब यूनिक फिनोटाइपिक एक करेक्टर है। जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होंगे, कुछ ना कुछ अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए सब रेजिस्टेंट होंगे। जिनमें भी हुआ तो एक फिनोटाइप मतलब फिनोटाइपिक का मतलब होता है जो बाहर से हम देख सकें, बाहर से दिखता हो। बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा है तो हमें समझ आ रहा है ये एंटीबायोटिक इसके लिए क्या है, यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इससे मर ही नहीं रहा है। तो मतलब ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यहाँ हमने बात की थी क्या, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, ये विशिष्ट फिनोटाइपिक एक करेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल अदर देन राइबोसोम। राइबोसोम्स के अलावा और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम्स के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली रहित अंग है, सेल वॉल, इंक्लूजन, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक है वो कौन सा ठीक है, सेल वॉल तो नहीं हो सकती क्योंकि सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जैसे हमारा ये एक बैक्टीरिया है तो इसके ये बैक्टीरिया है तो इसका ये क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके बाहर एक स्ट्रक्चर और होता है बैक्टीरिया के, ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल। तो सेल वॉल ये तो नहीं हो सकता। इंक्लूजन बॉडी ये आंसर हो सकता है, ठीक। इंक्लूजन बॉडी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें,
थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इंक्लूजन बॉडी। और ये मीजोसोम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मीजोसोम्स क्या होते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के ही तो बाहर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऐसे बाहर होते हैं मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स होते हैं, ये हमारा क्या है, मीजोसोम्स है। और मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, मीजोसोम्स का फंक्शन होता है क्या करना है, रेस्पायरेशन। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कराने का जो फंक्शन होता है वो मतलब क्या होता है, मीजोसोम्स का होता है। और भी फंक्शन होते हैं, ये सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन सेल डिवीज़न और रेस्पिरेशन का फंक्शन आपको याद रखना है। क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऊपर हमने बात की थी, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं क्रोमेटोफोर्स की फॉर्म में, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है वो करते हैं। और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है, किस चीज़ की स्टोरेज फॉर्म होती है, ये स्टोरेज फॉर्म होती है फूड की स्टोरेज फॉर्म होती है, जैसे इसमें फॉस्फेट भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, मतलब फास्फेट इंक्लूजन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन इंक्लूजन हो सकते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, फास्फेट स्टोर हो सकता है। तो ये स्टोरेज फॉर्म होती हैं किसकी, फूड की। ये पिगमेंट्स होती हैं, किस में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होती हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, और इसमें रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो चारों ऑप्शंस को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका झिल्ली की मूलतः बलयन है। अभी हमने ऊपर बताया आपको इनफोल्डिंग, सेल्स मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बने होते हैं, कौन बने होते हैं, तो इसमें तो आंसर आपको पढ़ के बस देख के लगा देना है, क्या, मीजोसोम्स, यही तो थे मीजोसोम्स, इनफोल्डिंग बना रहे थे। इनफोल्डिंग मूलतः बलयन कहते हैं इसे, बलयन इनफोल्डिंग को। तो मीजोसोम, इंक्लूजन के बारे में ऊपर एक्सप्लेन किया, क्रोमेटोफोर और प्लाज्मिड के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया डेट टेक अप ग्राम स्टेन, ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम स्टेन। ये चने का दाग थोड़ा ये नहीं होगा, यहाँ पर ग्राम स्टेन ही होगा, ग्राम स्टेन। यह थोड़ा जो, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने उठाए हैं ये इंग्लिश बुक से उठाए हैं, क्योंकि हिंदी में से हमने ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं पर गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पे गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश बुक से हिंदी बुक्स में उतने अच्छे क्वेश्चंस मिल नहीं पा रहे थे, या हिंदी बुक्स हमारे पास उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो इंग्लिश बुक से लिए हैं, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स हैं, और फिर हमने इन्हें ट्रांसलेट किया है। तो कहीं पर थोड़ा बहुत गलती हो सकती है तो उसे अवॉइड कीजिएगा, और गलती हम कोशिश करेंगे जहाँ पर हो सके तो हम बता देंगे आपको यहाँ पर थोड़ी गलती है। तो आप याद रखना, ग्राम स्टेन्स को ग्रहण करने वाले जीवाणु होते हैं। तो जो ग्राम स्टेन था, क्रिश्चियन ग्राम, किसने ग्राम स्टेशन दी थी, क्रिश्चियन ग्राम नामक एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया था। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेते थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, जो नहीं लेते उन्हें ग्राम नेगेटिव। तो कौन से ले लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ले लेते हैं, ग्राम नेगेटिव नहीं ले पाते हैं। बोथ टाइप ये भी नहीं, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नाइदर ग्राम नेगेटिव, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। बस एक चीज़ आप और याद रखना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन लेने के बाद कैसे दिखते हैं, और ग्राम नेगेटिव का कलर क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो दिखते हैं पर्पल दिखते हैं ग्राम स्टेन ले लेने के बाद, और ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक दिखते हैं, ग्राम नेगेटिव पिंक दिखते हैं, और ग्राम पॉजिटिव पर्पल दिखते हैं ग्राम स्टेन ले लेने के बाद। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये मतलब एक क्वेश्चन है, जनरली पूछ सकता है कि बैक्टीरिया जब ग्राम स्टेन ले लेते हैं तो उनका कलर क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव का क्या होता है, पर्पल होता है, ग्राम नेगेटिव का पिंक होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया डेट डू नॉट टेक ग्राम स्टेन्स, बेजीवाणु जो ग्राम स्टेन्स को नहीं पकड़ते, यहाँ पर भी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ ग्राम स्टेन होगा, ग्राम स्टेन, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन्स को नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव, और इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है पिंक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बैक्टीरियल एनवेलप आ लूज सीथी और स्लेमी लेयर, जो लूज स्लेथी और स्लेमी लेयर होती है वो कौन बनाता है। जीवाणु आवरण में निम्नलिखित में कौन सी चिपचिपी परत
का एक ढीला आवरण बनाता है। तो हम सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल बनाकर देख ले रहे हैं। ये हमारी बैक्टीरियल सेल हो गई, बैक्टीरिया। ये हमारा एक बैक्टीरिया हो गया। ये बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया की बाहरी में अंदर की मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल वॉल है, उसके बाहर सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के बाहर क्या होता है, या तो स्लाइम लेयर होती है, स्लिम लेयर होती है, या क्या होता है, कैप्सूल होता है, या कैप्सूल होता है। जब ये जो बाहरी लेयर होती है ये क्या होती है, लूज होती है, लूज होती है, क्या होती है, लूज, लूज होती है और हार्ड होती है। जब ये लूज होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, स्लैम लेयर कहते हैं। जब हार्ड हो जाती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। ये जो बाहरी लेयर है ये लूज होती है तो इसे स्लैम लेयर कहते हैं, और हार्ड हो जाती है तो कैप्सूल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्लैम लेयर। और स्लैम लेयर क्या, स्लैम लेयर का और दूसरा एक नाम क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स भी होता है। मतलब ढीला आवरण, एनवलप, लूज शीट को ग्लाइकोकैलेक्स भी कहते हैं, या स्लिम लेयर। देखो स्लिम लेयर यहाँ दी है, इस स्लिम लेयर को ही ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हमने दिखाई दी तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोकैलेक्स कुड बी अ थिक टफ लेयर इज नोन है। जो ग्लाइकोकैलेक्स के ऊपर हमने लेयर की बात की थी वो एक मोटी और सख्त परत हो जाती है। निम्नलिखित में इसमें कौन से रूप से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस हमने अभी आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये आंसर कौन सा ठीक है। अभी हमने यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इस क्वेश्चंस में से एक्सप्लेन किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन क्या है, स्लिम लेयर, सिस्ट, कैप्सूल, नन ऑफ दिस। ऑप्शन आप कमेंट में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, जीवाणु के कोशिका का आकार कौन निर्धारित करता है। तो ये जो सेल वॉल की हमने बात की थी, ये जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल वॉल की हमने बात की थी, ये है, ये जो सेल वॉल की हमने बात की थी, ये क्या करती है, जो सेल होता है बैक्टीरिया का उसके आकार को डिटरमाइन करती है। तो ग्लाइकोकैलेक्स, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो जो कैप्सूल तो नहीं है, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, सेल को शेप होता है उसे क्या करती है, डिटरमाइन करती। कैप्सूल के बारे में बता दिए, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं ऊपर आपको। इन साइनोबैक्टीरिया द सम अनदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन एक्सेप्ट मीजोसोम्स आर। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पहले अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के बारे में जब हमने ऊपर बात की थी तो हमने बताया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगर आपको आंसर पता है फोटोसिंथेसिस कौन सी चीज़ करती है तो आप आंसर को कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंक्लूजन बॉडी, ये तो क्या होते हैं, फूड स्टोरेज फॉर्म होती हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। साइनोबैक्टीरिया मेजोसोम्स के अलावा झिल्लीदार विस्तार होते हैं, ये पढ़ सकते हैं। फैट ग्लोबिल्स, ये भी फूड स्टोरेज होते हैं। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये भी एक तरीके से क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं सेल के अंदर, एक्सटेंशंस होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी ठीक हो गया। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर रिलेटेड विद बैक्टीरियम फ्लैजिलम। जो बैक्टीरिया फ्लैजिला होता है उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है कुछ इस टाइप से निकलता है, कुछ इस टाइप से निकलता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो इसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होती है। इसे तीन पार्ट होते हैं। यहाँ से जो निकलता है ये सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, तो यहाँ पर बेसल बॉडी होती है, हुक होता है, फिर उसके बाद बाहर फिलामेंट होता है। तो ये बस रटने वाली चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपको एक्सप्लेन करने लगे बेसल बॉडी फिलामेंट तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बस याद कीजिएगा कि बेसल बॉडी होती है, हुक होता है, फिलामेंट, तीन स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैजिलम इजा, फ्लैजिलम क्या है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगर समझ ना है क्या है, अगर स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन पूछें तो बेसल बॉडी एक फिलामेंट है, क्योंकि सबसे लंबा पोर्शन इसका फिलामेंट वाला ही होता है, फिलामेंट वाला ही होता है। तो इसीलिए कभी कभी फ्लैजिलम को फिलामेंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी संरचना ऐसी होती है जो जीवाणु की गतिशीलता में मदद करती है या मोटिलिटी में मदद करती है। तो मोटिलिटी में क्या मदद करती है? मोटिलिटी कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं, पिलाई, पिलाई अटैचमेंट में, फिम्बरी और फ्लैजिला, ये पिलाई और फिम्बरी होते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अटैचमेंट, बैक्टीरिया को कहीं पर अटैच होना है या रुकना है तो उसमें अटैच करते काम करते हैं पिलाई और फिम्बरी। और जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, मोशन में हेल्प करता है फ्लैजिला। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, हमने 20 क्वेश्चंस आपको कराए, लेकिन टाइम 25 मिनट से ज़्यादा अभी हो गया है। एक क्वेश्चन हमारा बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है? कौन सा? तो मतलब कुछ इस टाइप से फ्लैजिला होता है, कुछ इस टाइप से क्या निकले होते हैं, ये फिम्बरी होते हैं, और कुछ इस टाइप से पिलाई होते हैं। तो पिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला तीनों सरफेस पे पाए जाते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। और इंक्लूजन बॉडी होती है, वो सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इंक्लूजन बॉडी या इंक्लूजन इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये सेल के अंदर पाई जाती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है, इसे और क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, इंक्लूजन, या इसे क्या बोलते हैं? सिर्फ बोल सकते हैं इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी भी इसे बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे ये 20 क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने हर क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया है। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो आपने कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्योंकि हर क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया है, हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी टाइप की और वीडियोस को पाने के लिए।